हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। याद है आपको, हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट की थी शॉर्टकट की के नाम से। उसमें 5 पार्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं और इसमें तकरीबन 28 शॉर्टकट की हमने एक्सप्लेन की है। आइए अब उससे आगे 29 नंबर से 29 नंबर से शुरू करते हैं और अब कौन कौन सी नई शॉर्टकट की एक्सप्लेन होने वाली है। आइए हम देखते हैं हमारे डेस्कटॉप पे फोटोशॉप में। ये हमने एक डिज़ाइन ओपन कर रखी है यहाँ पर। इस डिज़ाइन पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो कौन सी होगी। 29 नंबर की शॉर्टकट की है। पिछली बार हमने कंट्रोल 28वें नंबर की शॉर्टकट की जो एक्सप्लेन की थी वो थी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस के। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में हमारी जो अगली 29वीं नंबर की शॉर्टकट की है वो आती है कंट्रोल प्लस एल से। जब हम कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे कीबोर्ड से तो लेवल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है ये इसका। और यहाँ से हम इसके डिज़ाइन को, ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लर वाली डिज़ाइन जो होती है उसे एडजस्ट करने के लिए इनपुट लेवल पर हमें काम करना होता है। यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ठोस कलर है उसके अंदर हमें डिज़ाइन को लाइट एंड डार्क करना है, यानी ब्राइटनेस उसकी बढ़ानी है घटानी है, तो हम इसके ज़रिए कर सकते हैं आउटपुट लेवल से। कि देखिए मैंने आउटपुट लेवल में यहाँ पर इसको बढ़ाया है, तो जितना ज़्यादा मैं इसे बढ़ाऊंगा नीचे जो पीछे डिज़ाइन बनी हुई है वो उतनी ही ज़्यादा लाइट होती चली जाएगी। इसी तरीके से मैं इसे अगर बढ़ाऊंगा तो उसका बैकग्राउंड जो है, डिज़ाइन तो जो बनी हुई है ब्लैक कलर में वो तो उसी लेवल पर रहेगी, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड धीरे धीरे वाइट से ग्रे होता हुआ डार्क होता चला जाएगा। इसी तरीके से आप इसके अंदर यहाँ पर लेवल्स के ज़रिए से डिज़ाइन के कलर को मेंटेन कर सकते हैं। हमारी 29वीं नंबर की थी। इसके बाद में अब 30वें नंबर पर हमारी जो शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, इससे क्या होता है दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से होता यह है कि हमने जो कंट्रोल एल में यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर काम किया था, इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट एल जब अगर मैं दबाता हूँ तो ये वही वापस कमांड इसको दे देता है। ये वही कमांड इसको वापस दे देता है। ये हमने इसको RGB में करके आपको दिखाते। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल जब हम दबाएंगे तो देखिए ये यहाँ पर पहले लाइट था, जो RGB का कलर था जिसका बैकग्राउंड था वो लाइट था, लेकिन जब से मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल को प्रेस किया है तो इसने इसको डल कर दिया, डार्क कर दिया। आप देख सकते हैं हल्का सा रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा होगा इसमें कि इसने हल्का सा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबाने से इसका जो बैकग्राउंड है उसे हल्का सा डल कर दिया है, डार्क कर दिया, यानी इसके कलर को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ये हमारी 30वें नंबर की शॉर्टकट की थी, जो कि उमूमन ब्लर वाली डिज़ाइन जो की होती है उसमें काम में ये फीचर आता है। इसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल। कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एल, जब तीनों को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी शॉर्टकट की है वो कंट्रोल अल्टर शिफ्ट प्लस एल जब हम दबाते हैं तो ये जो डिजाइन है ये उसे लाइट कर देता है, डिजाइन को लाइट कर देता है। यहां से हम इसको दिखाते हैं। ये डिजाइन को लाइट कर देता है। पहले इसमें जो था वो डल था और अब ये इसको लाइट कर देगा। इसके बाद जो हमारी 31 नंबर की शॉर्टकट की है, सॉरी 32 नंबर की जो शॉर्टकट की है, 32 नंबर की 4 नंबर की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से क्या होता है, ये जो डिज़ाइन थी, ये जो अभी इसके ओरिजिनल कलर में है और ये ब्लू टोन में है, इसको जब हम कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएंगे तो ये डिज़ाइन का जो कलर है वो बिल्कुल ही फ्लैट कलर कर देगा, यानी कि डिज़ाइन की जो लुकिंग है वो ख़त्म कर देगा और डिज़ाइन का जो कलर है वो बिल्कुल फ्लैट कर देगा, यानी डिज़ाइन के कलर का जो रिफ्लेक्शन है, जो इसकी ब्राइटनेस है उसे बिल्कुल कम कर देगा। कम करने के साथ साथ ही ये इसे और पिक्सलाइज कर देगा, यानी इसके पिक्सल जो है पहले से ज़्यादा नज़र आने लग जाएंगे। इसके बाद जो हमारी 33 नंबर की शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम से हमारे यहाँ इसमें जो है कर्व्स ओपन होते हैं। कर्व्स का मतलब ये होता है कि आप डिज़ाइन को देखिए, कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे जब आप
तो डिज़ाइन को आप हल्का, भारी, लाइट, डार्क कर सकते हो। ये RGB कलर पे काम कर रहा है। इसके अलावा आप रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पर्टिकुलर कलर को भी अलग से इसमें सेट कर सकते हो। ये मैंने ब्लू कलर पे किया है तो देखिए ब्लू कलर को ये चेंज कर देगा पूरा यहाँ से। इसी तरीके से इसमें कर्व्स में काम होता है। और ये कर्व्स जो है इमेज बनाने में, जो फोटो एडिटिंग वाले होते हैं, खासतौर से जो पासपोर्ट साइज फोटो एडिटिंग करते हैं फोटो स्टूडियो वाले, उनके ये वाला फीचर्स बहुत ज़्यादा काम में आता है। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवाने के लिए मैं गया था, तो जब वो फ़ोटो एडिटिंग कर रहा था तो मैं उसे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। लेकिन मैंने उसके सामने कहा कुछ नहीं, लेकिन मैं उसको देखकर मुस्कुरा रहा था कि ये वही काम कर रहा है जो मैं करता रहता हूँ। बहरहाल तो ये वाला जो फीचर है Ctrl+M शॉर्टकट की है, ये अक्सर फ़ोटो एडिटिंग के काम में आती है। इसके बाद जो अगला हमारी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+B। Ctrl+B से क्या होता है, यहाँ पर ये कलर बैलेंस करने का ऑप्शन आता है। ये सियान है, मेजेंटा है, येलो है ये, और दूसरी तरफ आप देखेंगे रेड, ग्रीन और ब्लू है। सियान मेजेंटा में आप जब इसको सियान की तरफ लेके जाएंगे तो ये ब्लू कलर की टोन को हाईलाइट करेगा। इसके साथ मेजेंटा की तरफ जाएंगे तो ये येलो कलर की टोन को हाईलाइट करेगा और मेजेंटा, और ये येलो कलर की तरफ आप लेके जाएंगे तो ये इसके मस्टर्ड कलर को हाईलाइट करेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप शेडो में ले सकते हैं, हाइलाइट्स में ले सकते हैं, मिड टोन्स में ले सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं। तो ये कलर को बैलेंस करने के काम में आता है। और ये वाला फीचर भी फोटो एडिटिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट काम में आता है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ये वाला फीचर बहुत ही कम, यानी कि 100 में से सिर्फ 5% चांस ऐसा होता है जब ये वाला फीचर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में काम में आता है। इसके बाद जो हमारा अगला है 34 नंबर का जो हमारा फीचर है ब्लैक एंड वाइट, ये कंट्रोल जो फीचर है शॉर्टकट की है 34 नंबर की, ये शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+Shift+B। Ctrl+Alt+Shift+B जब हम दबाएंगे तो ये पूरी जो RGB आपके पीछे बनी हुई थी इसको ब्लैक एंड वाइट कर देगा, यानी पूरी डिज़ाइन को ब्लैक एंड वाइट कर देगा। और इसी के साथ ही आप यहाँ पर एक शानदार फीचर देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है रेड्स, येलोज, ग्रीन्स, सियान, ब्लूज, मेजेंटा। आप देखिए इसमें अगर मैं रेड को टच करता हूँ तो जहाँ जहाँ RGB में अगर रेड होगा तो नीचे रेड में रिफ्लेक्शन होगा। येलो अगर था तो मैं इसे अगर ऊपर नीचे करूँगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। देखिए अगर आपको पीछे कुछ नज़र आ रहा हो तो जहाँ जहाँ येलो की टोन हल्की सी भी पड़ी हुई थी तो देखिए नीचे येलो में रिफ्लेक्शन कर रहा है। येलो को उसने पूरा वाइट कर दिया है। अब मैं इसे डार्क की तरफ ले जाऊँगा तो ये जो वाइट हुआ था वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। देखिए पहले वाइट है, कुछ डॉट्स इसके अंदर है जो वाइट हुए हैं, अब वो इसी के साथ साथ ब्लैक हो जाएंगे। ये फिर वाइट हो गए, फिर ब्लैक हो गए। इसी के साथ साथ ये ग्रीन कलर है, ग्रीन भी अगर इसके अंदर कुछ जगह होगा तो वो ब्लैक हो जाएगा, और अगर कहीं और है तो यहाँ वाइट हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर ग्रीन टोन भी है। इसी के साथ साथ सियान कलर है, जो सियान जो होता है ब्लू शेड में होता है। ब्लू और स्काई दोनों के बीच में का कलर होता है सियान। ये देखिए सियान तो खैर ये होगा क्योंकि डिज़ाइन का बेस कलर ही ब्लू है। देखिए इसको मैं लाइट की तरफ ले जाता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा वाइट हो जा रहा है, और यहाँ पर ले जाता हूँ तो ये ब्लैक हो जाता है। इसी के साथ ब्लू की तरफ ले जाऊँगा तो ये पूरे डिज़ाइन को ब्लैक कर देगा, और इस तरफ लाइट की तरफ लाऊंगा तो ये पूरे को वाइट कर देगा। इसी के साथ यहाँ पर मेजेंटा है। मेजेंटा में आप देखेंगे कि अगर मैं लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर डार्क कर देगा, और लाइट की तरफ ले जाता हूँ तो ये इसे लाइट कर देगा। कस्टम कलर है, यहाँ पर आप ब्लू फिल्टर भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ ग्रीन फिल्टर भी ले सकते हैं। बहुत सारे इसके अंदर फीचर है। रेड फिल्टर है, येलो फिल्टर है, मैक्सिमम वाइट है, मैक्सिमम ब्लैक है, नेचुरल है, बहुत सारे इसके अंदर फीचर है। और ये अक्सर ब्लर वाली जो डिज़ाइन होती है जिसमें डिफ्यूज़न की और हाफ टोन की छांट लगाकर डिज़ाइन बनाई जाती है, उसमें ये फीचर बहुत ज़्यादा काम में आता है। कभी मैं ब्लर वाली डिज़ाइन बनाऊंगा तो आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो ये हमारा 34 नंबर की शॉर्टकट की थी। इसके बाद में 35 नंबर पर कंट्रोल यू जब हम दबाएंगे तो यहाँ से एक फीचर ओपन होगा। इससे हम कलर को मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कलर मेंटेन होगा, नीचे इसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा आपको।
इस तरीके से यहाँ पर ये जो कंट्रोल यू है ये भी कलर मैचिंग चेंज करने के काम में आता है। अगर आपने 5 कलर की 6 कलर की मल्टी कलर डिज़ाइन बनाई है और बिना चैनल के RGB में अगर आपको डिज़ाइन का कलर चेंज करना है, कलर मैचिंग करनी है, तो आप इसके ज़रिए से कर सकते हैं। अलग अलग चैनल ये आपको शो करता है, मस्टर्ड, रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू और मैजेंटा। 6 कलर की टोन इसके अंदर आपको शो करता है। आप अलग अलग चैनल के साथ अलग अलग चैनल में मैचिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी जो 36 नंबर की शॉर्टकट की है, 36 नंबर की, वो है कंट्रोल शिफ्ट यू। कंट्रोल शिफ्ट यू जब आप दबाएंगे तो ये इसको फिर से ब्लैक एंड वाइट कर देगा। लेकिन ब्लैक एंड वाइट करने के साथ साथ ही इसमें एक और कमाल की चीज़ है कि इसके जो पहले पिक्सल्स नज़र आ रहे थे सारे पिक्सल्स को ख़त्म कर देगा। पहले जो ब्लैक एंड वाइट हो रही थी उसमें पिक्सल्स को बढ़ा रहा था और अब जो ब्लैक एंड वाइट हो रही है इसमें पिक्सल्स को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की कुछ शॉर्टकट कीज़ थी। 8 शॉर्टकट की हमने आज फिर एक्सप्लेन की है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल अशरफी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें कि हम इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। और अभी कुछ भाइयों के, कुछ सब्सक्राइबर्स के, व्यूवर्स के कमेंट आए हैं। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो कमेंट पर बनाई जाए और उसके बाद फिर वही हमारा 14वां पार्ट आएगा, 14 पार्ट हमारा हम लेकर आएंगे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग फुल कोर्स का। लेकिन उससे पहले उम्मीद है कि कमेंट्स पर वीडियो बनाई जाए, तो आप हमारे साथ बने रहें और कमेंट्स करते रहें, क्योंकि हम आपके कमेंट्स पर वीडियो बनाकर ही जवाब देते हैं आमतौर पर। और कुछ ऐसा लगता है कि हाथों हाथ कमेंट करके ही जवाब दे दिया जाए, जैसे कि कोई एड्रेस पूछता है, इंस्टीट्यूट पूछता है, तो वो हम कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब देते हैं। लेकिन आमतौर पर डिज़ाइन के बारे में जो भी सब्सक्राइबर या व्यूवर हमसे पूछता है कि इससे क्या होता है, ये कैसे होता है, और ये बनाकर दिखाइए, वो बनाकर दिखाइए, तो हम वीडियो के ज़रिए ही उनको जवाब देते हैं और आगे भी इसी तरीके से जवाब देते रहेंगे। चाहे 1000 प्रतिदिन 1000 ही कमेंट क्यों ना आए, हम वीडियो के ज़रिए से ही जवाब देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।